शाहिद साहब, आप कैसे इस मैच को पाकिस्तान के लिए, जब हम अपनी माजी करीब की कारकर्दगी को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान को एक अच्छे फ़र्क से मैच जीतना चाहिए, अपने ऐलान करना चाहिए अच्छी कारकर्दगी के ज़रिए कि एक निस्बतन कमज़ोर टीम के ख़िलाफ़ खेल रहे हैं? देखिए, कमजोर टीम तो मैं इस फॉर्मेट के अंदर किसी भी टीम को अंडर एस्टिमेट तो मैं करता ही नहीं हूं ना। कर सकते हो आप। हिस्ट्री है हमारे सामने, बड़ी छोटी छोटी टीमों ने बड़ी बड़ी टीमों को हराया है। तो ये मैच इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा मैच है। और खासतौर पे जब आप पिच इस तरह की खेल रही हो जिसमें वो जो टुच्चे टुच्चे बॉलर, जिसे हमारी जबान में, क्रिकेट जबान में टुच्चे टुच्चे बॉलर हो कहते हैं, वो भी बड़े खतरनाक साबित होते हैं। तो आई मीन के आप बिल्कुल भी अमेरिका को, क्योंकि वो अपनी कंडीशन में यहीं पे प्रैक्टिस की हैं, यहीं तैयारियां की हैं, उन्होंने इन कंडीशंस का अच्छी तरह पता है। तो आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि, पहले तो मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान को मैच जीतना चाहिए। हाँ, कितने मार्जिन से होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बात की बात है, लेकिन पाकिस्तान का पहले फोकस मैच जीतना है। पाकिस्तान का पहला फोकस मैच जीतना है। वसीम साहब, आपके ख्याल में इस फोकस के रास्ते में कोई रुकावट हो सकती है, और कैसे हम इतने फोकस रह सकते हैं कि हम, जैसे शाहिद साहब ने कहा कि मैच हमारा जीतना है, उसमें मार्जिन कितना होता है, ये उसके बाद की बात है। देखें, ऑब्वियसली अगर हम देखते हैं तो हमें मैच जीतना चाहिए, लेकिन हम तो उसको थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें कन्विंसिंगली जीतना चाहिए। लेकिन अगेन, जैसे शाहिद ने कहा, कंडीशंस मैटर करती हैं कि जहाँ पे ट्रिकी कंडीशंस आती हैं दोनों टीमें बराबर हो जाती हैं, क्योंकि उसमें टॉस का फैक्टर आ जाता है, उसमें बॉलिंग लाइनअप्स बराबर हो जाते हैं। कई दफ़ा एक तरफ वो टचे बॉलर्स भी, अगर ये यहाँ जो पिच है न्यूयॉर्क के अंदर, लेट्स से कि यहाँ पे सारे बॉलर बराबर हो गए ना आपके, कि पेसर भी आया, उसने आउट किए, बॉलें लग भी रही हैं, स्पिनर आया, उसने भी पहली दूसरी बॉल पे आउट कर दिया कि बॉल आके रुका हो, अक्षर पटेल का हमने देखा, तो चीज़ें बराबर हो जाती हैं। लेकिन आई थिंक जो डैलस का पिच है वो बेहतर पिच है, वहाँ पर हमने देखा हाई स्कोरिंग मैच पहले भी हुआ है। ईजी बाई नो मीन्स, मैं इस चीज़ पर तो वैसे भी एक आजकल की T20 क्रिकेट में ईजी मैच तो आपका कोई नहीं रहा है, लेकिन हमें जो उस थोड़ा सा एक शेल है ना जो हमारा, कि हम हर मैच को थोड़ा ज़्यादा मुश्किल बना लेते हैं। ठीक है, आप उसको ईजी नहीं लेते, आप पूरी प्रिपरेशन के साथ जाते हैं, पूरी प्लानिंग के साथ जाते हैं, लेकिन जो मेंटली तौर पे आप एक थोड़ा सा बैरियर आता है ना, कहीं हम हार ना जाएं, हमें उस बैरियर को तोड़ना होगा कि आपके सामने जब टीम इस तरह की आती है तो आप जीत की सिर्फ प्लानिंग करते हैं। अगर आपकी स्टार्टिंग लाइन होगी कि हम कहीं हार ना जाएं, और पास में मैंने देखा हुआ है ये इस तरह की प्लानिंग्स होती रही हैं, तो वो क्या होता है, आप एक मैसेज ग्रुप के अंदर जो देते हैं उसका एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता है। तो आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी। जो है, हम इसको डिस्कस इतना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, शाहिद को भी पता है, सोहेल सबको पता है कि यार ये इंपॉर्टेंट मैच है। नॉट ओनली कि हमारा वर्ल्ड कप का मैच है, बल्कि यूएसए की टीम को शायद मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट मैच है, इंपॉर्टेंट मैच है उनकी टीम को देखते हुए कि वो अच्छा खेली है पहला मैच, तो हमें बहुत अच्छा खेलना होगा। अगर वो अच्छा खेलें तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा खेलना होगा। तो आई थिंक इंपॉर्टेंट है कि हमारी ओपनिंग अच्छी हो, और दूसरा हमें एक जो थोड़ी सी एक जो ढूंढ है ना हम कि बैटिंग में हमारा मैच विनर कौन है, क्योंकि रिसेंटली हमें किसी ने उस तरह मैचेस सिंगल हैंडेडली नहीं जिताए हुए हैं। तो मे बी दिस इज़ द टाइम कि आपके एक दो प्लेयर स्टेप अप करें, चाहे वो बाबर है, रिजवान है, या कोई मिडिल ऑर्डर में है, इसी तरह बॉलिंग में है, कोई बड़ी परफॉर्मेंस दे कि एकदम से एक मैच जिताए, ताकि जब इंडिया के मैच में हम जाएँ तो आपकी नज़रें हों भाई कि ये प्लेयर हमारे पास हैं और इसने हमें पिछला मैच जिताया हुआ है। ठीक है, इसी को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे वसीम साहब। जो आपने कहा कि एक तो मेंटल बैरियर रहा है, जिस तरह से जिक्र किया है वसीम साहब ने, और दूसरा हम अपनी इस टीम में, इस प्लेइंग 11 में एक मैच विनर को ढूंढ रहे हैं बैटिंग के शोबे में। शाहिद भाई से ये ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई हम इतने इस्टेब्लिश क्रिकेटर्स की मौजूदगी में भी किसी एक को ढूंढ रहे हैं, और अगर वो नहीं है, 4-4, 5-5, 6-6 साल की क्रिकेट खेलने के बाद भी कोई मैच विनर अगर हमें बैटिंग में नज़र नहीं आ रहा, तो ये किस हद तक हमारी जो वर्ल्ड कप की कैंपेन है उसको मुतासर कर सकता है। बहुत गुफ्तगू हो रही है, पाकिस्तान और यूएसए का मैच भी है आज, और जिस पर काफ़ी गुफ्तगू है कि आज हो क्या सकता है, कहीं खदशात तो नहीं है जहन में पाकिस्तान के खिलाड़ियों को। जो ब्रेक पे गए थे हम, तो एक मेंटल ब्लॉक की, मेंटल बैरियर की बात की थी वसीम साहब ने। शाहिद आफरीदी साहब, पाकिस्तान के साबिक कप्तान, भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये इस मेंटल ब्लॉक को कैसे खिलाड़ी निकल सकते हैं? और दूसरा, शाहिद भाई ये बताएगा कि जैसे अभी वसीम साहब ने कहा कि हम इस टीम में अभी तक बैटिंग में किसी मैच विनर को ढूंढ रहे हैं, जिस वजह से थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, शायद इस वजह से लोगों के जहन में कोई खदशा पैदा होता है कि पाकिस्तान कहीं हार ना जाए किसी कमज़ोर टीम से भी। तो क्या आपके ख्याल में रुकावट उसमें नज़र आती है कि क्यों हम इतने सारे एस्टैब्लिश क्रिकेटर्स की मौजूदगी में भी किसी मैच विनर को ढूंढ रहे हैं? देखिए, इस वक्त जो पाकिस्तान टीम है, अगर आप इनकी पास की परफॉर्मेंसेस देखें तो सब ने जीत में जो है वो अपना अपना हिस्सा डाला है। मतलब सब ने थोड़ा थोड़ा करके परफॉर्म करके एज अ टीम जीती है। मैच विनर अगर आप अकेले देखना चाहोगे तो मैच विनर आपको इसमें कोई नजर नहीं आएगा। मुझे अगर कोई नजर आता है मैच विनर, जो बहुत अच्छे से कहते हुए आ रहा हूँ,
कि वो फखर जमान एक ऐसा प्लेयर नजर आता है जो आपके लिए मैच जितवा सकता है अकेले। बाकी पास्ट की परफॉर्मेंसेस पे बिल्कुल वसीम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एज अ टीम परफॉर्म किया है तो पाकिस्तान टीम जीती है, किसी इंडिविजुअल ने ऐसे कोई अलग से मैच नहीं जितवाया। लाला, अगर आज पाकिस्तानी टीम टॉस जीती है तो क्या उन्हें पहले बैटिंग करनी चाहिए या चेस की तरफ जाना चाहिए? खैर मैं और आप तो यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये तो बेहतर वही बता पाएंगे जो मैनेजमेंट है या कप्तान जो डिसीजन लेगा पिच देख के, एंड देन फिर वो डिसीजन लेंगे। जो भी डिसीजन लेना है उन्होंने वो उस टाइम के हिसाब से पिच को देख के डिसीजन लेंगे। वो मेरे ख्याल में इतना हमें अपनी टीम के ऊपर होना चाहिए कि चाहे वो बैटिंग आए पहले या बॉलिंग आए पहले, हमने ये मैच जीतने की कोशिश करनी और जीतना है इंशाल्लाह। मैच जीतने की कोशिश करनी चाहिए। सुहेल तनवीर साहब, जिस तरीके से ये टॉस के हवाले से भी काफ़ी बात होती है कि पहले जाना चाहिए या बाद में जाना चाहिए, लेकिन ये जो मैच विनर हैं, जैसे शाहिद भाई ने जिक्र किया कि कंट्रीब्यूशन नज़र आती है आपको एज टीम, लेकिन सिंगल हैंडेडली कोई मैच नहीं जितवा, अगर हम नहीं जीत पाएँ तो इस चीज़ की कमी नज़र आती है। आपके ख्याल में इसकी क्या वजह है कि वो कोई पोटेंशियल की कमी है, कोई माहौल वैसा नहीं बन रहा है, या फिर कहीं ना कहीं कुछ खिलाड़ी अपनी पोटेंशियल पर खेल नहीं पा रहे हैं? देखिए, पहले टॉस की बात जैसे शाहिद भाई भी कह रहे थे, यहाँ बैठ के हम लोग नहीं जज कर सकते, क्योंकि आगे भी मैंने बात की थी कि 2-3 मैचेस हुए हैं और उसमें पिच का बिहेवियर डिफरेंट रहा है। एक हाई स्कोरिंग मैच रहा, एक मैच ऐसा हुआ जिसमें बहुत ज्यादा सीम मूवमेंट स्विंग हमें देखने को मिला। तो ये तो बेहतर जज वो हैं जो वहां पे बैठे हैं, जिनको वेदर कंडीशन का पता है। वहां पे आइडियली अगर कोई एक फ्लैट पिच होता है तो नॉर्मली अगर आपको डाइसी हो सिचुएशन कंडीशन, तो आप उसमें ये करते हैं कि पहले ओपोनेंट को आप टॉस जीत के तो कहते हैं कि भाई टोटल सेट करें, और फिर आपके माइंड में एक टारगेट सामने जब आपके होता है तो यू कैन प्लान योर इनिंग। बट ऑब्वियसली एंड ऑफ द डे मैं हमेशा स्ट्रॉन्ग बिलीवर ये रहा हूँ कि जो लोग वहां बैठे होते हैं वो बेटर जज होते हैं और वो डिसीजन करते हैं। तो यहाँ बैठ के डिसीजन मेकिंग इज नॉट ईजी। दूसरी बात जो आपने की, तो देखें हमारे पास एक्स फैक्टर जो है ना वो अभी तक उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सके। ये जो आप सिंगल हैंडेड मैच जितवाने वाली बात कर रहे होते हैं ना, तो इसमें मोस्टली आपको हर टीम में एक्स फैक्टर जो प्लेयर होते हैं वो नजर आते हैं, और वही इस तरह की, जैसे मैक्सवेल ने आपको पता 50 ओवर वो वर्ल्ड कप जो हुआ, जो एक मैच ऐसा जितवा दिया कि कोई बिलीव ही नहीं कर पा रहा था। तो ये एक्स फैक्टर प्लेयर जो होते हैं वही कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास प्लेयर्स तो हैं उस तरह के, इफ्तिखार को आप कह सकते हैं, आप आजम खान को कह सकते हैं। बीच में थोड़ा हमें ये इशू रहा कि वो एक तरफ आप कह सकते हैं कि आपके ओपनर बहुत लंबा खेल जाते थे 13-14 ओवर, तो शायद टाइम नहीं मिल पाता था उनको प्लेयर्स को एडजस्ट होने का। मैंने मिसाल दी थी आसिफ अली की, खुशदिल की। अभी हमारे पास इफ्तिखार हैं और आजम खान उस रूप में मौजूद हैं जिस तरीके का हम कह रहे हैं कि वो एक्स फैक्टर, वो जो आके 20 बॉलों पे 40 या 20 बॉलों पे 45 करके तो मैच जितवा देते हैं। तो आई होप कि आजम की एक अदर कोई अच्छी इनिंग लग जाए, और आज बड़ा अच्छा मौका है। एक कंपैरेटिवली बॉलिंग हल्की आप कह सकते हैं, उस तरीके की एक्सपीरियंस बॉलिंग नहीं है। अगर उनको मौका मिल जाता है और वो एक फॉर्म गेन कर लेते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट होगा। वो और इफ्तिखार दो ऐसे बंदे हैं जो आपको इस रोल में आके मैचेस जितवा सकते हैं, और उन दोनों का फॉर्म में आना बहुत जरूरी है। इफ्तिखार ने बीच में छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन की है, लेकिन अभी तक इस तरीके की इनिंग उन्होंने भी नहीं खेली कि जो हम कहते हैं कि यार 20-30 बॉलों पे आके तो अकेला सिंगल हैंडेड मैच जितवा ले या एक टारगेट बड़ा सेट करने में अपनी वो टीम की मदद कर दे। तो आई होप कि आज वो दिन हो। आजम खान से मुझे बड़ी उम्मीदें हैं। मैं शुरू से हाई रेट कर रहा हूँ जब से उनकी अनाउंसमेंट हुई है इन कंडीशन के लिए। मुझे इंग्लैंड में आई डाउटेड कि वो वहां पे परफॉर्म करेंगे, क्योंकि वहां पे बॉल ऊंचा आता है, जहाँ ऊंचा बॉल आता है वहां आजम के लिए ईजी नहीं है। यहाँ मैं क्यों कह रहा हूँ, यहाँ पे नॉर्मली फखर के बारे में क्या ख्याल है आपका? टाइम दे जी लाला, फखर भी मैं बिल्कुल उनको मिस फखर के बारे में क्या ख्याल है आपका? फखर ने हमें बीच में आके थोड़ी सी जी लाला, मैं वही कह रहा हूँ, फखर ने भी आके हमें एक स्टेबिलिटी दी है मिडिल ओवर्स में, जो कि हम लैक कर रहे थे। लेकिन फखर का प्रॉब्लम ये आ रहा है लाला कि वो लंबा नहीं लेके जा रहे। मतलब जिस तरीके का रोल वो प्ले कर रहे हैं उसमें फिर लंबा लेके जाना मुश्किल होता है। तो वो रोल अगर ये, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आजम नंबर 6 पे बैटिंग करता है, इफ्तिखार भी नंबर 6, 5, 6, 7 यहाँ पे, और मैच फिनिश यहाँ आके होता है।
फखर की बैटिंग आ रही है पावर प्ले में या पावर प्ले के 1-2 ओवर के बाद, और वो 4-5-6 ओवर बैटिंग करके आउट हो जाते हैं। तो इसलिए जो फिनिशर वाला रोल है ना, वो हमारे पास आजम और इफ्तिखार ही हैं जो कि फिनिशर वाला रोल प्ले कर सकते हैं। और फिनिश जहां मैच होता है ऑब्वियसली वहीं पे जो मैच जितवाता है, तो आप कहते हैं यार इस बंदे ने आके सिंगल हैंडेड हमें मैच जितवा दिया। तो इसलिए मैं एम्फसाइज कर रहा हूं आजम खान पे और इफ्तिखार पे कि इनका फॉर्म में होना बहुत जरूरी है। आपने सारी जिंदगी लाला यही रोल प्ले किया, आपको पता है कि ऐसी सिचुएशन में आके अगर आपके पास 10 बॉलें भी, आप 10 बॉलों पे 25 करके मैच जितवा देते हैं, तो बंदा कहता है यार वो आके शायद भाई सिंगल हैंडेड मैच जितवा दिया। तो 6वां 7वां नंबर ना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इनका फॉर्म में आना, कॉन्फिडेंस होना, बड़ा इनका कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है हमारे लिए। ठीक।